मित्रों नमः संस्कृताय, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे विसर्ग संधि के बारे में चर्चा की थी। विसर्ग क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, विसर्ग कहाँ पर आता है ये बताया था, और विसर्ग कितने रूपों में आया था यह भी मैंने आपसे विस्तार से चर्चा कर ली थी। मैंने आपसे ये भी चर्चा की थी कि विसर्ग जो संधि होती है यह कितने प्रकार की या कितने रूपों में हो सकती है, यह भी आपसे मैंने बता दिया था। आज हम आपसे विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। सत्व संधि का जो सूत्र होता है वह होता है विसर्जनीयस्य स, अर्थात यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो विसर्ग को स आदेश यानी दंती स आदेश हो जाए। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आ जाए, खर प्रत्याहार में आप जानते हैं कि वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और स होते हैं, यानी कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और स में से कोई वर्ण विसर्ग के बाद आएगा तो विसर्ग को दंती स आदेश हो जाएगा। यहाँ उदाहरण में आप देख लें, लिखा हुआ राम धन चलत, राम धन चलत लिखा हुआ है। राम के बाद जो राम के बाद जो विसर्ग है उसके बाद खर प्रत्याहार का च आया हुआ है, तो नियम आपका कहता है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो इस विसर्ग को स आदेश हो जाएगा। मैंने यहाँ स आदेश कर दिया, अब ये बन गया रामस धन चलत। अब रामस धन चलत जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पूर्व में पढ़ी गई व्यंजन संधि में एक संधि अष्टुत्व संधि है, उसका नियम लागू होता है। अष्टुत्व संधि का नियम होता है कि यदि सकार तथा तवर्ग का योग सकार तथा चवर्ग से हो तो दंती स को तालव्य स और तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाए। उस नियम से, क्योंकि यहाँ हमको स और च का योग है, स और च का योग यहाँ आप देखें कि मिल रहा है कि दंती स के बाद च आया हुआ है, तो इस दंती स को तालव्य स आदेश हमने कर दिया अस्तु अस्तुनास्तु सूत्र से, तो ये हो गया रामस धन चलत। और जब हम इसको मिला देंगे तो रूप बन जाएगा रामस चलत। इसी प्रकार से आप देख लें कि यहाँ आया हुआ है कह धन चित, तो कह का जो विसर्ग है उसके बाद च वर्ग आया हुआ यानी थ प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस विसर्ग को नियम ये कह रहा है कि दंती से आदेश हो जाए। हमने दंती से आदेश कर दिया और अब जो स्थिति बनी वो कश्चित बन गई। कश्चित, फिर यहाँ अस्तु अस्तुना चुह का सूत्र लागू होगा, क्योंकि यहाँ स और तवर्ग के बाद जब स और चवर्ग का योग होगा तो इस स को तालव्य स यानी दंती स को तालव्य स आदेश होगा, तो यहाँ तालव्य स आदेश होकर के ये कश्चित प्रयोग बन गया। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण देखें, रामस धन टीकते, ये स्थिति है। नियम आपका कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए, तो आप देखें कि यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो ये ट है ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो कह रहे हैं कि इस विसर्ग को दंती स आदेश हो जाए। दंती स आदेश करके हमने लिख दिया रामस धन टीकते। फिर व्यंजन संधि का एक सूत्र आता है अष्टनाष्टु, जो कह रहा है कि यदि सकार और तवर्ग का योग सकार या और टवर्ग से हो, यानी कि दंती स और टवर्ग का योग मूर्धन्य स और टवर्ग से होता है, तो दंती स को मूर्धन्य स और टवर्ग को टवर्ग आदेश हो जाता है। तो अष्टोष्टनाष्टु सूत्र से हम दंती स को मूर्धन्य से आदेश करके रामस धन टीकते, उसके बाद ये प्रयोग बन जाता है रामस टीकते। अब अगला जो है आपका लिखा हुआ हरि धन त्राता। अब यहां देखें कि जो हरि का विसर्ग है इसके बाद त आया हुआ है,
और तय ख खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए इस विसर्ग को दंती से आदेश होकर के हरिस्त्राता बना, और जब हम इसको मिला देंगे तो ये हरिस्त्राता प्रयोग बन जाता है। विसर्ग संधि में जो अगली स्थिति बनती है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ बालकः धन क्रीडत। यहाँ विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का क वर्ण आया हुआ है, तो अगर क और ख वर्ण आते हैं विसर्ग के बाद तो विसर्ग जैसे का तैसा बना रहेगा, अथवा कुप्पो क वप्पौ च सूत्र से कुपोह क पौ च सूत्र से इस विसर्ग को जिह्वा मूली आदेश होकर के बालक क्रीडति बन जाता, बालक क्रीडति बनता है। दूसरी स्थिति है कि यदि विसर्ग के बाद प और फ आ जाएं खर वर्ण के, खर प्रत्याहार के, तो जैसी स्थिति है यानी विसर्ग जैसे का तैसा बना रहेगा, अथवा कुप्पौ क पौ च सूत्र से इस विसर्ग को उपधमानीय आदेश होकर के वृक्ष पतति ऐसा रूप बन जाता है। अर्थात कि क के विसर्ग के बाद यदि क ख आएंगे तो विसर्ग या तो जैसे का तैसा बना रहेगा, अथवा जिह्वा मूली विसर्ग को आदेश हो जाएगा। दूसरी कंडीशन की यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के प और फ आते हैं तो भी विसर्ग जैसे का तैसा बना रहेगा, अथवा उपधमानीय आदेश होकर वृक्ष पतति इस तरीके का प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अगली कंडीशन आप देखें, यहाँ हरि धन सेते लिखा हुआ है, यानी कि विसर्ग के बाद स आया हुआ है तालव्य, तो यहाँ विसर्ग को विसर्जनीय से विसर्ग को स आदेश होकर के हरिश धन सेते प्रयोग बना। इसके बाद एक सूत्र आता है जो ये कहता है कि इस स को पर वर्ण स की तरह होकर के स आदेश हो जाए तो हरिश धन सेते हो गया, और जब मैंने इसको मिला दिया तो ये हरिश सेते प्रयोग बन गया। विकल्प न होने की दशा में ये हरि सेते ऐसा रूप बन जाएगा, विकल्प न होने की दशा में। यदि विकल्प से बनता है तो विसर्ग को विसर्जनीय से स आदेश होकर के, और फिर वासरी एक सूत्र आता है, वासरी सूत्र कहता है कि जो ये स है दंती स है इसको पर वर्ण की तरह हो जाए तो पर वर्ण तालव्य स है, ये तालव्य स की तरह होकर के फिर हरिश सेते प्रयोग बन गया। इसी प्रकार यहाँ देखें कि रामा धन षष्ठ है, तो यहाँ विसर्ग को विसर्जनीय से दंती स आदेश हुआ, और दंती स आदेश होकर के ये राम षष्ठ बना। फिर यहाँ वही वासरी सूत्र आएगा, वासरी सूत्र कहेगा कि जो ये दंती स है इसको बाद वाले स के तरह यानी परवर्ण की तरह होकर के रामस षष्ठ हो गया, फिर ये मिल करके रामस षष्ठ प्रयोग बन गया। यदि विकल्प से नहीं होगा तो फिर जैसी की तैसी स्थिति बनी रहेगी, अर्थात विसर्ग जैसा है वैसा ही बना रहेगा। मित्रों, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सत्व जो संधि है इसमें कुल 5 कंडीशन है। पहला तो यह है कि यदि स के बाद यानी कि विसर्ग को स हो रहा उसके बाद अगर च वर्ग और स आ जा रहा है तो दंती स को स और च वर्ग को च वर्ग आदेश हो जा रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि विसर्ग को स हो रहा दंती स और उसके बाद ट वर्ग अथवा मूर्धन्य स आ रहा है तो दंती स को मूर्धन्य स और तवर्ग को टवर्ग आदेश हो जा रहा है। तीसरी स्थिति है कि यदि विसर्ग आ रहा है, विसर्ग को विसर्जनीय से स आदेश हो रहा है और उसके बाद त थ में से कोई वर्ण आ रहा है तो विसर्ग को स आदेश हो करके रूप बन जा रहा है।
चौथी स्थिति जो है वो आ रही है कि यदि विसर्ग के बाद क और ख आए खर प्रत्याहार के, तो विसर्ग जैसे का तैसा बना रहेगा, अथवा विसर्ग को जिह्वा मूलीय आदेश हो करके रूप बन जाता है। पांचवी जो कंडीशन है वो ये आ रही है कि यदि विसर्ग के बाद प और फ आ रहे हैं खर प्रत्याहार के, तो विसर्ग जैसे का तैसा या तो बना रहे, अथवा विकल्प से विसर्ग को उपधमानीय आदेश हो करके रूप सिद्ध हो जा रहा। छठी स्थिति जो है वह यह है कि यदि विसर्ग के बाद स में से कोई वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग को जैसा है या तो वैसे ही बना रहे, अथवा विसर्ग को विसर्जनीय से स आदेश करके और फिर उस स को पर वर्ण की तरह आदेश हो करके रूप सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विसर्ग संधि का जो ये सत्व रूप है, सत्व प्रकार है, इसमें कुल 6 कंडीशन बन रही हैं। मुझे आशा है कि आपको ये 6 स्थितियां, 6 कंडीशन आपके समझ में आ गई होंगी। इसके बाद यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, वे मित्र मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।